हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था 2023 के अंदर। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका जीजे यूनिवर्सिटी का है। बाकी यूनिवर्सिटी के जैसे मेरे पास आ जाएंगे मैं आपको ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी 1 बाय 1 इसके बाद मैं इंश्योरेंस का लेके आऊँगी, देन इनकम टैक्स का लेके आना है मेरे को। तो जीजे यूनिवर्सिटी के पहले पेपर कंडक्ट हो रहे हैं। तो बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, इवन वो हरियाणा की है, पंजाब की है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, आपको इस क्वेश्चन पेपर की हेल्प से आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनकर आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको सब्जेक्ट कोड नज़र आ रहा होगा 5967 4 है। बीकॉम एग्जामिनेशन मेन और रियर पे दोनों के लिए है। जीजेयू में ऐसे बैचेस होते हैं। ये बैच 2018-2020 का है। 6 सेमेस्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग BC 601। वही सेम इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, कंपलसरी रहने वाला है। पुराना पैटर्न सेम एज इट इज़ है और आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, बाकी बचे 8 क्वेश्चन में से। अब देखो बच्चे ये पूछते हैं कि मैम आप हमारी यूनिवर्सिटी का, देखो आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, CRS यूनिवर्सिटी का, IG यूनिवर्सिटी का और इग्नू का भी और CDLU का भी, इन 5 से 6 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हमने क्वेश्चन पेपर चैनल पर अपलोड कर रखे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल का, वहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन बहुत ही आसान पेपर आया। पहली बात तो ये बहुत आसान पेपर आया। जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ डाली थी 70 to 80% पेपर आपको वहीं से आए हुए हैं। देखो मैं आपको बताती रहूँगी कौन सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि यहाँ इनसे आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गिव द 2 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग का भी डिफरेंस पूछ सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी अब आगे पेपर होंगे, जैसे KU के यूनिवर्सिटी के अभी फ़िलहाल GJU के ही स्टार्ट हुए हैं, बाकी यूनिवर्सिटी के रहते हैं। उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बच्चों के लिए बता रही हूँ कि बाकी जो आपके जैसे बाकी डिफरेंस है, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड को किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, ये क्वेश्चन भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्या है, नेम 3 रेशो। उन 3 रेशो का नाम बताना है अलोंग विद देयर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मेजरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी को मेज़र करने के लिए आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। नेट प्रॉफिट का है, ग्रॉस प्रॉफिट का है, याद आया। ये आपका रेशो वाले चैप्टर से है, ठीक है। आपको वे तीन रेशो आपको एक्सप्लेन करनी है और साथ में एग्जाम्पल लिखना है। अब देखो 4 नंबर का है, नॉर्मल सी बात है, उसको एक्सप्लेन 2 लाइन में एक्सप्लेन करो, फॉर्मूला करो, उसको फॉर्मूले का नेक्स्ट ऐसे ही करना है, ठीक है, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज़ द मीन बाय द जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में डिस्कस किया था। व्हाट इज़ मीन बाय द एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने एक्सप्लेन करना है, मतलब कि घटना के कोण से क्या समझते हैं आप, वो बताना है। हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है अब हमारे पास 8 क्वेश्चन आएंगे अब बड़े बड़े, और 8 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट मीन्स सेकंड क्वेश्चन हमारा बड़े क्वेश्चन में, डिस्कस द वेरियस टूल एंड टेक्निक यूज इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वे सभी टूल्स, वे सभी तकनीकें बतानी है जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस टाइप ऑफ द मैनेजमेंट रिपोर्ट। डिफरेंट टाइप की मैनेजमेंट रिपोर्ट होती है। ये भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में डिस्कस किया था। और जो हमने ऊपर अभी टूल एंड टेक्निक्स के बारे में बात की, ये भी हमने क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में ही डिस्कस किया था। ये आपका चैप्टर नंबर 1 से ही क्वेश्चन आया हुआ है। और जो ये रिपोर्ट वाला चैप्टर है, रिपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट वाला है, ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन उस वाले चैप्टर से है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे नॉर्मल सी बात है, कॉमन साइज तो सभी का होता है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए या फिर आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा मैनिपुलेट किया हुआ है, कॉमन साइज लिख दिया, बट क्वेश्चन एज इट इज़ वही पूछा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, उसके एडवांटेज बताने हैं कंपनी के अंदर, उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसके डिसएडवांटेज बताने अगर आप उसको नहीं प्रिपेयर करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अकाउंटिंग रेशियो आर द मेयरली गाइड एंड द कंप्लीट द रिलायंस ऑन दैम इन अ डिसीजन मेकिंग इन द सोसाइटल। कि लेकिन अनुपात आपको गाइडेंस भी देता है, ठीक है, और जो आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है आप उसके ऊपर डिपेंड भी करते हो किस चीज़ के लिए, डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन हमने कवर नहीं किया था हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में। बाकी अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं इन सभी को हमने कवर किया था।
कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमने डिस्कस किया था, ये जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत आता है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड उसकी इम्पोर्टेंस क्या है फंड कैश फ्लो स्टेटमेंट की, सॉरी। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कैश फ्लो एंड फंड फ्लो के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप उसको भी देखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द बी ई चार्ट, व्हाट आर इट्स इंडिकेट एंड हाउ इट इज़ प्रिपेयर, किस तरीके से हम इसको तैयार करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस चार्ट्स को पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज़ द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, व्हाट आर द अंडरलाइंग एजम्पशंस एंड द ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या कह रहा है कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के अंदर हमने वो पढ़ा था ना, पीवी रेशो वाला पॉइंट, और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट्स इसके अंदर आता है, मार्जिन ऑफ द सेफ्टी इसके अंदर आता है। बट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट की बात की जाती है, यहाँ पे पीवी रेशियो को एक्सप्लेन करोगे, पर साथ साथ में उसकी एजम्पशंस और ऑब्जेक्टिव भी पूछे हुए हैं। ध्यान से देखो, एजम्पशन और ऑब्जेक्टिव भी पूछे हुए हैं। ये चैप्टर नंबर मेरे हिसाब से 8 है आपका, ये बुक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द बजट एंड बजटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। बजट और बजटिंग का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ द प्रिपेयरिंग ऑफ द बजट, क्या क्या प्रोसेस है रहेगी जब हम बजट को तैयार करते हैं। दैट मीन्स हम पहले फोरकास्टिंग करते हैं, अपने इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर को देखते हैं, मार्केट के अंदर एग्जिस्टेंस फैसिलिटीज़ को देखते हैं, क्या क्या चीज़ अवेलेबल, देन हमारे स्वोट एनालिसिस करते हैं, देन उसके बाद कहीं पे हमारे प्रॉपर वे से प्रोसेस होने से ख़त्म, मतलब फॉर्मुलेशन एंड एप्लीकेशन होती है, और देन लास्ट में हम इवेलुएट करते हैं। तो ये हमारी बजटिंग की कुछ प्रोसेस रहती है। बजट और बजटिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में डिस्कस किया था। कॉस्ट वॉल्यूम का भी डिस्कस किया था, ठीक है, कैश फ्लो का भी किया था। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ बता रही हूँ मैं आपको, 80% आपका जो सिलेबस है हमने कवर किया था हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के अंदर।